गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। क्लास 9 बहुत ही प्यारा चैप्टर है और अक्सर एग्जाम्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आरएससीसी भिलाना, मैं रवि आनंद, और आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं इसको ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, और ताकि इस क्वेश्चंस को इनमें से चैप्टर्स में से आने वाले को आप ठीक तरह से समझ सकें। बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें जरूरी है इस चैप्टर के लिए, डेमोक्रेसी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड डेमोक्रेशिया से लिया गया है, जो कि लैटिन वर्ड डेमोक्रेटिया से लिया गया है। ग्रीक में डेमोस का मतलब होता है लोग और क्रेचिया का मतलब होता है रूल यानी नियम। यानी इसका मतलब ये हुआ कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि लोग ही रूल करते हैं, यानी लोग ही राज करते हैं, लोग ही सरकार बनाते हैं, फिर लोग ही खुद पर राज करते हैं। ओके, डेमोक्रेसी जो है एक तरह का गवर्नमेंट है, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ये अक्सर पूछ लिया जाता है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अब्राहम लिंकन ने दिया था, यूएस के प्रेसिडेंट रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बड़ा ये डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है? पहला, ताकि डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो उनके हाथों में होता है जिन्हें लोग चुनते हैं। ये मेन फीचर है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। दूसरा क्या पॉइंट है बेटा? ये डेमोक्रेसी जो है वो किस पे बेस्ड होना चाहिए? फ्री और फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। थर्ड पॉइंट, ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को फॉलो करता है। इसका मतलब है कि जो भी 18 वर्ष के हो गए हैं या 18 वर्ष से ज्यादा, उन्हें वोट देने का अधिकार होता है। और फोर्थ पॉइंट है गवर्नमेंट रूल्स जो है विद इन लिमिट करती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान ने बनाए हुए हैं उसके अंतर्गत सभी को अधिकार बराबर दिए हुए हैं, तो उन्हें अपने अधिकार और क्षेत्र के अंदर ही रहना पड़ता है और काम करना होता है। ये चैप्टर सिर्फ क्लास वाइज इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये हर एक नागरिक को पता होने चाहिए। लेकिन कई लोग जो है इसका विरोध भी करते हैं। कई बोलते हैं कि डेमोक्रेटिक अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए। पहला, क्यों? उनका मानना है बेटा, कुछ लोगों का आर्ग्यूमेंट मतलब होता है कि उस चीज को मानना नहीं, बहस करना कि डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो अच्छी नहीं है। वो बोलते हैं या उनका मानना है कि डेमोक्रेसी की वजह से इंस्टेबिलिटी आती है, क्योंकि हमेशा जो है लीडर्स चेंज होते रहते हैं। और अगर मान लो कोई एक लीडर के अंडर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, फिर से इलेक्शन होगा, फिर दूसरा लीडर आ जाएंगे और उसके बाद वे क्या करेंगे? वो पहले वाले गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को रोक देंगे और अपना नया प्रोजेक्ट शुरू कर देंगे। सेकंड है बेटा, वो सोचते हैं कि कांस्टेंट कंसल्टेंसी जो है उसमें हमेशा डिले या देरी होते रहता है। यानी कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है टाइम पे, तो वो टाइम पे कंप्लीट नहीं होता है, बल्कि उसमें बहुत समय लगता है। कुछ टाइम जो होता है इसमें क्या है, इसकी वजह से बैड डिसीजंस भी कई बार ले लेते हैं। और उनका ये भी मानना है कि इसकी वजह से करप्शन भी बहुत फैलता है, क्योंकि इलेक्टोरल कंपटीशन है। हर कोई जो है नेता या पार्टी इलेक्शन जीतना चाहती है, जिसके वजह से वो माल प्रैक्टिस करती है, यानी गलत चीजें इन्वॉल्व होता है, जैसे कि पैसे बांटना, शराब बांटना, कस्में दिलाना और लोगों को गुमराह करना। पावर माना जाता है उनके द्वारा कि जो डेमोक्रेसी है या डेमोक्रेटिक अरेंजमेंट है, ये सिर्फ कंपटीशन पावर प्ले का है और इसमें मोरालिटी या अच्छे संस्कारों की कोई जगह नहीं है, इसलिए ज्यादातर लोग पॉलिटिक्स में नहीं घुसना चाहते। ऑर्डिनरी लोग जो होते हैं उनके अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं होती। तो ऐसा मानना है जो सोचते हैं कि डेमोक्रेसी एक अच्छी व्यवस्था या अच्छी चीज नहीं है। लेकिन कई लोग ऐसे भी मानते हैं कि डेमोक्रेसी बहुत अच्छी चीज है और हमारा कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक होना चाहिए, उसमें सभी को हक है अपनी बातें रखने का। वो ऐसा माना जाता है कि अगर डेमोक्रेटिक तरीके से सरकार या गवर्नमेंट चुनी जाए तो वो ज्यादा अकाउंटेबल होती है अपने सिटीजन्स के लिए। अकाउंटेबल मतलब जवाबदेही। तो अब जवाबदेही तय होती है, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो अच्छी बात है, अगर गलत करता है तो हम उससे पूछ सकते हैं कि भाई ये काम आपने कहा था, क्यों नहीं हुए। दूसरा, इससे जो है डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी बढ़ती है, क्योंकि सभी लोगों की भागीदारी होती है तो अच्छा डिसीजन ले पाते हैं। ये एक मेथड देता है या डेमोक्रेसी या लोकतांत्रिक व्यवस्था एक तरीका बताती है ताकि हम अलग अलग विचारों को साथ में लेके आगे बढ़ सके। इसकी वजह से हर सिटीजन के डिग्निटी भी बढ़ता है। डिग्निटी मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट।
ये हर एक नागरिक या सिटीजन्स को अलाउ करती है ताकि वो अपनी की हुई गलतियों को ठीक कर सके। कहने का ये मतलब है बेटा कि अगर कोई गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है तो उसको दोबारा चुन के लेके आया जाता है, और अगर वो सही काम नहीं कर रही तो उसकी जगह किसी और को चांस दिया जाता है, तो जिसके वजह से सरकारें लोगों के पक्ष में काम करती हैं। चाइनीज पार्लियामेंट को बेटा नेशनल पीपल कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, जो अपने प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करते हैं या चुनते हैं। हर कैंडिडेट जो होता है वो अप्रूवल लेता है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से ताकि वो इलेक्शन लड़ सके। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ, जो कि मिलिट्री को लेड करता था, अक्टूबर 1999 में उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट साबित कर दिया, और उसके बाद 2002 में उनको इशू हुआ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, और उन्होंने चेंज कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का। और इस ऑर्डर के अनुसार प्रेसिडेंट जो था वो डिसमिस कर सकता था, नेशनल और प्रोविजनल असेंबलीज को भी खत्म कर सकता था। इसके अलावा वर्क जो था सिविलियन कैबिनेट का वो सुपरवाइज किया जाता था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल या एनएससी के द्वारा, जो कि मिलिट्री ऑफिसर्स उसमें रहते थे, तो मतलब वही डोमिनेट करते थे। कहने का मतलब पार्लियामेंट व्यवस्था एक तरह से पाकिस्तान में पूरी तरीके से खत्म कर दिया था, और मिलिट्री रूल शासन जो था उसको लागू कर दिया गया था, जो कि आज भी है पाकिस्तान में, और चाइना में भी कुछ इसी तरह से है। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कभी भी परफेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होती, क्योंकि उसको और बेहतर करने की गुंजाइश उसमें हमेशा होती है। इसीलिए डेमोक्रेसी जो है बेटा वो सिर्फ एक गवर्नमेंट नहीं है, ये जस्ट एक इंस्टीट्यूशन का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर इसे बड़े सेंस में देखा जाए तो एक रूल है, प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, जो कि आपके जिंदगी के हर एक चीज से जुड़ा हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था बेटा, जिसमें यही इसमें से दो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है कि डेमोक्रेसी के एक सपोर्ट में और एक विरोध में, ये दो में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अदरवाइज इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं उसकी लिस्ट आप देख रहे हैं, इसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें 1 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। ठीक है, आई होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।